साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। दोपहर 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर प्रणब मुखर्जी की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। पीर को प्रणब मुखर्जी ने 84 बरस की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली। प्रणब मुखर्जी कोरोना मस्बत पाए गए थे और उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। 10 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को खराब सेहत की वजह से दिल्ली के आरआर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल आरआर हॉस्पिटल में निधन हो गया। आज उनकी अंत्येष्टि होनी है। जो समय रखा गया है, जो परिवार की तरफ से जानकारी मिली है, वो ये कि 2 बजे उन्हें लोधी स्टेट शमशान घाट में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके जो आवास है 10 राजाजी मार्ग, वहाँ उनको लाया जाएगा। और जो वो समय है वो 11 से 12 बजे तक जो भी व्यक्ति उनके अंतिम दर्शन के लिए आना चाहता है वो यहाँ आ सकता है। अभी हम मौजूद हैं 10 राजाजी मार्ग पर। प्रणब मुखर्जी को लेकर जो भी जानकारियां निकल कर आ रही थी कि 10 अगस्त को उनके मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी, उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही थे। और उसके बाद फिर ये जानकारी निकल कर आई थी कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद जब वो एडमिट थे उस समय कोरोना संक्रमित हुए थे और उस समय से उनका इलाज चल रहा था। कल शाम अचानक उनके मौत की खबर आई थी। हालांकि जो तमाम बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर, क्योंकि कांग्रेस में एक लंबा समय उन्होंने गुजारा, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी सबने उनके मृत्यु पर शोक जताया और बताया कि किस तरह से उनका जाना राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो गमगीन थे, इसके अलावा बॉलीवुड या तमाम हम कह सकते हैं आम और ख़ास सभी जो लोग हैं वो कल शोकाकुल थे और उन्होंने जो प्रणब मुखर्जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। आज जिस तरह से आज उनकी जो अंत्येष्टि है वो की जाएगी। जो जानकारियां निकल कर आ रही है, जिस तरह से प्रणब मुखर्जी का जीवन रहा, राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो 50 साल उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपना जीवन बिताया। सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री के तौर पर वो जाने जाते हैं। 47 साल की उम्र में वो वित्त मंत्री बने थे। इसके अलावा जितने भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में संगठन में बड़े से बड़े पोस्ट पर एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिजन और उनके तमाम जो उनके साथ में रहने वाले और आर्मी के तमाम अधिकारी वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम इसके साथ पूरे कोविड में आप देख सकते हैं कि गाड़ी में आप देख सकते हैं कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल होता है उसके साथ में पूरा जो टीम है वो पूरी टीम यहाँ से जा रही है। और यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले उनके जो सरकारी आवास है, सरकारी आवास पर उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए इनका, और 10 राजाजी मार्ग पे उनको रखा जाएगा। उसके बाद जो अंतिम यात्रा उनकी जो होती है वो लोधी रोड शमशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम किया जाएगा। तो इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब आरआर अस्पताल यानी आर्मी अस्पताल से वो प्रस्थान कर चुके हैं। उनके साथ में जो अंतिम संस्कार प्रक्रिया जो में हिस्सा लेने वाले जो उनके परिजन होंगे, जो डॉक्टरों की टीम होगी, वो तमाम जो लोग हैं वो एक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे ड्रेस में आप देख सकते हैं कि ये धौला कुआं की से आप निकलते हुए धौला कुआं यहाँ से क्रॉस करते हुए अब 10 राजाजी मार्ग पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद फिर उसके बाद अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया होगी उसको अंजाम दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।